Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, my name is Lakshesh and I am going to pursue class 8 mathematics chapter number 7 cubes and cube roots. लास्ट सेशन में हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी और फिर एक्सरसाइज 7.1 हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे क्यूब रूट फाइंड करने से। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि भाई 3⁻³ अगर मैं लिखता हूँ, इफ आई राइट द 3⁻³ इज इक्वल टू व्हाट 27। तो ये हुआ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर, आप सबको पता है स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल था, राइट? ये सिंबल स्क्वायर रूट के लिए था, राइट ना? ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूँ तो हो जाता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 27, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है इसे, तो मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल इसका दिखाता हूँ कि भाई 27 जो है उसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, शुरुआत कैसे होगी? 3, 9 3 27, 3 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, अब फिलहाल आप जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तरह से लिखा है, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई एक छोटा सा स्क्वायर रूट का सिंबल करें और फिर यहाँ पे 3 लिख दे। क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, चलो इसको मैं यहाँ पे कैंसल आउट कर देता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अच्छे से लिखता है, इन शॉर्ट सबको पता चलना चाहिए कि क्या लिखा है। ओके, फिर से स्क्वायर रूट का सिंबल करो अच्छे से, यहाँ पे 3 लिख दो तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना है, क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 3 की पेयर में, स्क्वायर रूट में हम 2 की पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम 3 के ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। सो इज इक्वल टू, एक ग्रुप बाहर निकल गया 3। सो आई कैन राइट दैट क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये क्यूब रूट फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थी। इसके अलावा एक दूसरी मेथड है क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर बाय एस्टिमेटिंग मेथड। अब वो एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो जब एक्सरसाइज में सम आएंगे तब मैं वो मेथड दोबारा सिखाऊंगा। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है, तो मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ एक्सरसाइज 7.2 की ओर। सो हियर इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 and you have to find out the cube root of 64, right? So I will start the question, I will start this answer with the help of finding the prime factorization of the 64. So let me begin the answer with finding the prime factorization of 64. So it is a, here 64 is a even number. So I will start with the division with 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, again 2, then 16 2s are 32, again with the 2, 8 2s are 16, again 2, 4 2s are 8, again 2, 2 2s are 4, again 2, 2 1s are 2.
सो अब क्या करना है कि आपको डायरेक्टली लिख देना है कि देयरफॉर क्यूब रूट का सिंबल अच्छे से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपको इसको यहाँ तक ले जाना है। नाउ मेक ए पेयर ऑफ 3, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3 3 का बंच बना लेता हूँ, ग्रुप ऑफ थ्रीज, डन। सो इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, सॉरी आप एक स्टेप ऐड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सी 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो अब ये क्यूब क्यूब कैंसिल, ये क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या है कि आपको ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक्चुअली आपको इसका कैलकुलेशन और डिटेल में बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है एक्चुअली में कि इसके बाद होता है क्यूब, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब कैंसिल, क्यूब रूट क्यूब कैंसिल, तो क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली ग्रुप बनाने के बाद जो 3 के ग्रुप होते हो डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं। गलत नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो 2 टू ज़ा आंसर इज 4। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 is equal to 4। प्लीज़ इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए। अब नया सम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वन जो कि ये 512। सो let me begin the answer by finding the prime factors of the 512। एक ही मेथड है सिंपल सी, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से हम शुरुआत करेंगे नंबर 2 से। तो चलो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, again 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, again 2 6 2 ज़ा 12 and 4 2 ज़ा 8, again 2 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, again 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, सॉरी 6 2 ज़ा 12, माई मिस्टेक, तो यहाँ पे 6 आएगा। अगेन 2 8 2 ज़ा 16, अगेन 2 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन करनी होती है, मैं भी लाइन कर देता हूँ, आप भी लाइन करना। प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन करना भूल गया था, हर एक जगह पे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो इस तरह से लाइनिंग करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अपने हाथ से कर रहा हूँ, आप स्केल से करना है, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। नाउ देयरफॉर, अब आप सभी को पता है क्या लिखना है कि भाई क्यूब रूट ऑफ 512 is equal to cube root of
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट्स इट। ठीक है, अब ग्रुप बनाओ 3 3 के। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कि ये पहला ग्रुप 3 का, दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप सीधा बाहर निकल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये ग्रुप बाहर निकल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये भी ग्रुप बाहर निकल आएगा 2। सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 is equal to 8। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभार यहाँ पे ये नंबर बढ़ जाते हैं, आगे और निकल जाता है, तो हम क्या करेंगे कि जो आंसर है, आंसर की शुरुआत हम नीचे, इसके नीचे से शुरुआत करेंगे, ये जगह खाली रखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम इतनी स्पेस में पूरा लाइन लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, कृपया यहाँ पे ध्यान देना। सो थर्ड वन सेज दैट 10,648, उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 10648 उसका हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। शुरुआत करेंगे 2 से, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो चलो 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। Again I will start with the 2 because it is a till prime number, sorry, even number. So 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4. Again I will start with the 2 because it is a even number. 1 3 3 1. Now if you remember that 1331 is a cube of 11. So 11 and 1 2 1, 11 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। सो हम लिखेंगे कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 10648, आप देखेंगे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। 3 3 के ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को एज अ सिंगल डिजिट बाहर निकालेंगे। तो ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 2 ज़ा 22। Therefore I can say that cube root of 10648 is equal to 22। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर रूट जिस तरह से फाइंड करते थे उसी तरह से यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है। दैट्स इट। वहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 के ग्रुप बनाते थे, क्यूब रूट के अंदर 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं। प्लीज़ कॉपी इट। थैंक यू वेरी मच। सो फोर्थ वन 27000 बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, कृपया करके इसको अच्छे से परफॉर्म करना। उसके बाद है फिफ्थ वन इज सेइंग 15625 15625। चलो आंसर की शुरुआत करते हैं। इसको प्राइम फैक्टर्स, इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके
तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है, राइट। तो हम उसकी शुरुआत 2 से तो नहीं कर सकते, 3 से शुरुआत करने के लिए चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 5 + 1 6, 6 यहाँ पे भी है, 5 6 7, ये 7, ठीक है। तो 18 + 1 19, इसका टोटल 19 होगा, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो शुरुआत करेंगे किससे, 5 से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन आई विल स्टार्ट विद द 5। सो 5 6 ज़ा 30, carry 1, 5 2 ज़ा 10, carry 2, 5 5 ज़ा 25। 625 is the square of what, 25। तो फिर भी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकालने की 5 से ही करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। So now I can write that the cube root of 15625 is equal to cube root of 5 multiplied by 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 5. Count down 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मिस आउट नहीं होना चाहिए। मेक ए पेयर ऑफ 3, मेक ए ग्रुप ऑफ 3, सो इज इक्वल टू 5, एक ग्रुप बाहर, दूसरा 5, दूसरा ग्रुप बाहर, 5 5 ज़ा 25। सो देयरफॉर cube root of 15625 is equal to 25। तो बहुत ही आसान था ये, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है और जो है प्राइम फैक्टर फाइंड करने में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना यहाँ पे गलती होगी। अगर प्राइम फैक्टर सही आपने फाइंड किया है लेकिन ये नंबर्स यहाँ पे कॉपी करने में गलती करते हो तो भी ग्रुपिंग में गलती होगी, तो भी आंसर में गलती होगी। मतलब आपको आंखें खुली रखनी है, फटाफट डिवीज़न करना है और एक बार क्रॉस चेक कर लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो क्वेश्चन नंबर 6, 13,824, जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद है 7th वन, जो कि यहाँ पे 110,592, 1,10,592, उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आंसर की, किसके साथ फाइंड करके 110,592, हम उसका क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए ये फिलहाल तो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, 2 से। सो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12। तो सबसे पहले तो ये कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर भी हमें जो मिला है वो इवन नंबर है। सो आई विल स्टार्ट विद द 2 अगेन। 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, शुरुआत करेंगे अगेन 2 से।
2 1s are 2, 3 2s are 6, 8 2s are 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, फिर भी ये इवन नंबर है। अगर फिर से हम शुरुआत करेंगे 2 से, सो 6 2s are 12, 9 2s are 18, 1 2। ठीक है, again I will start with the 2 because it is the even number। 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, again 2, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 2 2s are 4, 8 2s are 16, again 2, 8 2s are 16, 6 2s are 12, 4 2s are 8, again 2, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, again 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 2s are 12, again 2, 2 1s are 2, 0, 8 2s are 16, again 2। आई होप आप समझ सकते हो इसको। आगे बढ़ेंगे। 5 2s are 10, 4 2s are 8, again 2, 2 2s are 4, 7 2s are 14। अब हो गया ये 27 जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 9s are 27 और आगे ले जाते हैं। अगेन 3 3s are 9, आगे ले जाते हैं 3 1s are 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही प्राइम फैक्टर्स जो है वो ग्रुप बनाते हैं। चलो 3 3 के, एक पहला ग्रुप 3 का, दूसरा ग्रुप 3 का, तीसरा ग्रुप 3 का, वापस से चौथा ग्रुप 3 का, और एक और है 3 का। ये लाइनिंग मैंने जो की है आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। मैं सबको समझा रहा हूँ कि मैंने 3 3 के ग्रुप लगाया है। ठीक है, अब आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिजिट है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नीचे ही लिखूँगा, आप उसका ख्याल रखना। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, क्यूब रूट ऑफ 1 1 माई मिस्टेक 0 5 9 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ऑब्वियसली ये पूरा लाइन कवर कर लेंगे। अभी इतने तक लिखता हूँ। पहला ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरा ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तीसरा ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, चौथा ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, पांचवा ग्रुप जो है वो 3 का है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। एडजस्ट कर लेना है आपको जिस तरह से मैंने किया। ठीक है, सो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 3 3 का ग्रुप, ये पहला 2 का ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कॉपी करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और ये फोर्थ ग्रुप में 3 है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फोर्थ ग्रुप एक रह गया, 2 रह गया था तो मैं पीछे लिख देता हूँ जी। कैलकुलेट करने में गलती नहीं होनी चाहिए, एक रह गया था तो मैंने पीछे लिख दिया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों सही है। इसके और में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट विद द 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 16 3s are 48, so answer is 48. Now you can write over here cube root of
1 1 0 5 9 2 इज इक्वल टू 48। देयर ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती किसमें है? आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है ये प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर फाइंड करने में। प्राइम फैक्टर एक बार फाइंड हो जाता है फिर तो बहुत ही आसान है। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो 81 which is says that 46656, थोड़ा ये सम 7 से छोटा हो जाता है, तो चलो देख लेते हैं इसकी क्या कहानी है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आपको पता है किस तरह से फाइंड करेंगे हम। 4 6 6 5 6 प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। शुरुआत हम करेंगे 2 से, बिकॉज इट इज़ ए इवन नंबर। सो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। अगेन आई विल स्टार्ट विद द 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 13 आ गया है। सो 6 2 ज़ा 12, अगेन 1, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। ठीक है। अगेन आई विल स्टार्ट विद द 2 बिकॉज इट इज़ ए इवन नंबर। 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 and 2 2 ज़ा 4. Again I will start with the 2 because it is a even number. 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12. अगेन आपके पास जो ये नंबर आया है वो भी इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 1 4 5 8 इवन नंबर है। अगेन आई विल स्टार्ट विद द 2, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 729। तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। तो फिर ये होगा, शुरुआत होगा किससे शुरुआत होगा? 3 से स्टार्ट होगा। 3 से स्टार्ट होगा तो हम जैसे कि आप देख सकते हो कि हम 3 2 ज़ा 6, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 5 6 7 8 9। It is further divisible by 3, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, divisible by 3, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, again divisible by 3, 9 3 ज़ा 27, again divisible by 3, 3 3 ज़ा 9, lastly 3 1 ज़ा 3। सॉरी आपको ये दिखा नहीं। चलिए ये तो हो गया ग्रुपिज्म। आप प्राइम फैक्टर्स आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको आप नीचे लिखूंगा। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप देखो। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टेप। चलो क्यूब रूट, ग्रुप देखें 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 1 2 3 4 5 6। आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो इसके नीचे एग्जैक्टली। ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 3 3 के ग्रुप बनाते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप में से 2 बाहर निकलेगा, सेकंड ग्रुप में से भी 2 बाहर निकलेगा, थर्ड ग्रुप में से 3 बाहर निकलेगा और फोर्थ ग्रुप में से भी 3 बाहर निकलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 2 3 3। ठीक है, सो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। देयरफॉर लास्ट लाइन आंसर अब यहाँ पे आपको सेपरेटली इस तरह से लिखना पड़ेगा कि भाई
क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 3 6। क्लियर? प्लीज इसको कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। सो नाइन्थ वन 175 616, इसका आपको क्यूब रूट निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर की शुरुआत प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने से करेंगे। तो 175 616, चलिए क्यूब रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले इवन नंबर है तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से शुरुआत करते हैं। 8 2 16, कैरी 1, 7 2 14, कैरी 1, 8 2 16, 0, 8 2 16। ठीक है, अगेन ये इवन नंबर है तो 2 से शुरुआत करेंगे। 4 2 8, 3 2 6, 9 2 18, 0, 4 2 8। अगेन इवन नंबर है तो 2 से शुरुआत करेंगे। सो 2 let me check, 2 2 4, 2 1 2, 9 2 18, 5 2 10, 2 2 4। अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 1 2, 0, 9 2 18, 7 2 14, 6 2 12। Again I will start with the 2 because it is a even number. 5 2 10, 4 2 8, 8 2 16, 8 2 16. Again 2, 2 2 4, 7 2 14, 4 2 8, 4 2 8. Again with the 2, 2 1 2, 3 2 6, 7 2 14, 2 2 4. Again 2, 6 2 12, 8 2 16, 6 2 12. Again I will start with the 2, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6. 343 विच इज़ अ क्यूब ऑफ 7। देखो अगर आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 to 25 क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द 7 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, परफेक्ट। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ग्रुप बता दूं। ग्रुप ऑफ 3, ये पहला, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 175, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे। ठीक है, 616 is equal to cube root of पहला ग्रुप 2 का 3 टाइम्स, मिस नहीं करना है। दूसरा ग्रुप भी 2 का 3 टाइम्स, तीसरा ग्रुप भी 2 का 3 टाइम्स और लास्ट ग्रुप है 7 का 3 टाइम्स। डन? ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ग्रुप ऑफ 2 एंड ग्रुप ऑफ 7। तो पहले 3 के ग्रुप में से 2 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय, दूसरे में से भी 2 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय, तीसरे में से भी 2 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय, लास्ट ग्रुप में से निकलेगा 7। गलती नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 2 8, 8 7 56। द आंसर इज 56। किसका आंसर है ये? तो क्यूब रूट ऑफ
175616। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये रहा उसका प्राइम फैक्टर्स। आप देख सकते हो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद आपको पता ही है कि इसको कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन, ठीक है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप अच्छे उस जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं वो अच्छे से आप परफॉर्म करना। 10th वन जो कि है 91125, 91125। ठीक है, तो ये आपको जाता है होमवर्क के अंदर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है ट्रू और फॉल्स। प्लीज़ टेक केयर। सो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। उसमें पहला, द फर्स्ट वन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, तो अब किसी भी ऑड नंबर का आप क्यूब करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो ऑड ही आता है, और किसी इवन नंबर पर अगर आप क्यूब करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, इवन आता है। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है, पहला वाला स्टेटमेंट, उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, चलिए सेकंड वन, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। अब आपको मैंने लास्ट टाइम ये बताया था जब इसकी प्रॉपर्टी चलाई थी कि कोई भी क्यूब होता है अगर लास्ट में 0 आते हैं तो 3 की पेयर में 0 आएंगे, मतलब वो कभी 2 की पेयर में आएंगे नहीं, 3 के ग्रुप में ही उसके जीरोस लास्ट में आएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कैसा है, ट्रू है। ठीक है, थर्ड वन, if the square of a number ends with 5, if a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25। अब आपको इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 5 का स्क्वायर करते हो तो जो आंसर मिलता है आपको वो आता है 25, लेकिन अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो आंसर आता है 125। एक तो सिनारियो मैच होता है। ठीक है, ये था हमारा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो अगर मैं 15 लेता हूँ, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो मुझे आंसर मिलता है 225। चेक कर सकते हो आप घर पे 15 का स्क्वायर। लेकिन आप 15 का क्यूब परफॉर्म करते हो तो आंसर मिलता है 3375, जिसके यूनिट प्लेस एंड जो डिजिट है वो है 75, वो 25 नहीं है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है इट एंड्स विद 25, वो स्टेटमेंट कैसा है, गलत हुआ हमारा। दूसरा ही सिनारियो में एंड्स जिसका यूनिट जिस डिजिट का आप स्क्वायर करते हो उसका यूनिट प्लेस 5 हो, उसी का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो एंड यूनिट 5 हो सकता है, लेकिन 25 हर बार फिक्स नहीं रहता है। कभी कभार 25 होता है, कभी कभार 75 होता है, तो उसका आपको ये ख्याल रखना है। तो ये स्टेटमेंट कैसा रहा, बिल्कुल से कैसा रहता है, फॉल्स रहता है। ठीक है, चलिए फोर्थ वन देखते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड्स विथ 8। अब आपको पता है कि अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो एंड होता है 8 से, 2⁻³ = 8। तो यहीं पे आप फंस गए हैं। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आंसर मिलता है। ठीक है, तो मैं रफ वर्क यहाँ पे करना चाहता हूँ। अगर आप 12 का क्यूब परफॉर्म करते हो तो आंसर आपको मिलता है 1728। तो ये तो एंड विथ 8, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, फॉल्स।
तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों गलत है। चलो फिफ्थ वन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ना, ठीक है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, मैं यहाँ पे सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, 10, उसका क्यूब करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको कितने डिजिट में, 1 2 3 4 डिजिट में मिल गया। अब बड़े डिजिट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमने तो सबसे छोटा डिजिट लिया है, तो सबसे छोटा डिजिट था 10 2 डिजिट का, उसका आप क्यूब करेंगे तो आंसर 4 डिजिट में मिलता है, तो 3 डिजिट में कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो आप सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। समझने की बात है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज हो जाता है तो आंसर भी चेंज हो जाता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नीचे ताकि हमें जगह भी मिले अगर रफ वर्क करना है तो। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सिक्स्थ वन, इसमें बात की है 7 और 8 मोर डिजिट की बात की है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो क्या है कि 2 डिजिट नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है 99, राइट। उसका आप क्यूब परफॉर्म करेंगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा 970299। ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2 डिजिट का नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, और उसका क्यूब किया तो हमें 6 डिजिट मिले। कितने डिजिट मिले, 6 डिजिट मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 डिजिट और मोर डिजिट। मैक्सिमम 6 डिजिट ही हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स है। 7 डिजिट हो ही नहीं सकते, या उससे ज़्यादा की तो हम बात ही नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। ठीक है, लास्ट वन, 8 वन, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। यस, आप 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, सिंगल डिजिट का क्यूब किया तो आंसर 1 मिला। मे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। उसी तरह 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा आंसर क्या मिलता है, 8। सिंगल डिजिट उसका क्यूब किया तो आंसर भी हमें क्या मिला, सिंगल डिजिट। में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 डिजिट का आंसर आता 1⁻³ इज इक्वल टू, अगर 2 डिजिट का आंसर आता तो ये स्टेटमेंट कैसा रहता, फॉल्स रहता। लेकिन फिलहाल तो ये स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये हमारे थे ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एस्टिमेशन मेथड का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो वो मेथड मैं आपको पहले सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। तो पहले आप इस ट्रू फॉल्स को आप अच्छे से समझिए और इसको कॉपी कर सकते हो। फिलहाल आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स जो है वही मेंशन करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्यूब रूट बाय द एस्टिमेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको 1 to 15 जो क्यूब्स है वो बाय हार्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, 1 to 10 के क्यूब की। तो यहाँ पे पहले तो आपको 1 to 10 के सारे क्यूब बाय हार्ट कर लेने हैं। दूसरी चीज़, सेकेंड वन, उसकी एक प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो डिजिट्स है, ठीक है, 1 4 5 6 9 और 0, अगर कोई डिजिट है उसके यूनिट प्लेस पे 1 है, अगर उसका आप क्यूब करते हो या फिर क्यूब रूट करते हो, दोनों में से कोई भी करते हो, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा।
अगर कोई डिजिट है उसके यूनिट प्लेस पे 4 है, अगर आप उसका क्यूब परफॉर्म करते हो या फिर क्यूब रूट परफॉर्म करते हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। अगर 5 है, क्यूब या फिर क्यूब रूट करो तो भी आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट प्लेस, याद रखना ये क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है, आप क्यूब करते हो या फिर क्यूब रूट करते हो, ठीक है, और ये आंसर का यूनिट प्लेस है, सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं। 6 के लिए 6 ही आएगा, 9 के लिए 9 ही आएगा, और 0 होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इतना बेसिक नॉलेज मैंने आपको शुरुआत में भी दिया था, ये थोड़ा डिटेल में दे रहा हूँ, मतलब कि लिख के दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में नहीं दिया था। अब पैर कौन सी है? तो ये तो हो गए डिजिट सारे के सारे। अब आती बारी है 2 की। अगर यूनिट क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 2 है, ठीक है, और उसका अगर आप क्यूब करते हो या फिर क्यूब रूट करते हो तो आपको मिलेगा आंसर के यूनिट प्लेस पे 8। आप चेक कर सकते हो, 2 का क्यूब किया तो आंसर आया, मिला मुझे 8। अगर 8 का आप क्यूब या फिर क्यूब रूट करते हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 2। तो ये दोनों साइड पे है, 2 हो तो 8 आएगा, 8 हो तो 2 आएगा। आप क्यूब करो या फिर क्यूब रूट करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक पहला था, ये दूसरा था, और तीसरे पॉइंट पे है हमारे पास 3 और 7 की पेयर। सी 3, अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 3 है और आप उसका क्यूब परफॉर्म करते हो या फिर क्यूब रूट परफॉर्म करते हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 7, वाइस वर्सा 7 हो तो 3 मिलेगा, ठीक है। चलो, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। ये दोनों आपके यूनिट के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो गया। चलो, इसको हम साइड पर रखते हैं, इसकी हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में। तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे, आप मैक्सिमम 6 डिजिट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 के अंदर आएंगे, मतलब 6 डिजिट के कोई क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर आपको दिया जाएगा और उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ 10648 10648। नाउ टॉपिक का नाम क्या है? आप सबको पता है कि भाई टॉपिक का नाम है फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू द एस्टिमेशन मेथड। तो इसमें कोई वर्ड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग मतलब क्या? तो आप देखो कि आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है और 3 क्यूब है तो 3 के बंच बनाना है। 3 यहाँ पे, फिर आगे जितना भी हो डिजिट वो पीछे कंसीडर होगा, अभी फिलहाल हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 6 डिजिट का ही नंबर होगा तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो फिर वहाँ तक चले रहते हैं। वैसे तो आप जितने भी नंबर वो सारे के सारे दूसरे ग्रुप में आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर तक जाएंगे नहीं, बड़े नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम 6 डिजिट तक ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सीमित रहेगा 8 स्टैंडर्ड में। अब देखो, ये जो है वो आंसर का यूनिट प्लेस सिलेक्ट करता है। अब देखेंगे जरा कि ये 8 है, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा, जी मैंने आपको बताया था कि जब 8 हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जरा 8 है, 8 यहाँ पे, तो अगर अब मैं इसका क्यूब रूट करूँगा तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2। मैंने बोला था कि 8 हो, अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 8 हो तो अगर आप उसका क्यूब करते हो या फिर क्यूब रूट परफॉर्म करते हो तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, राइट, ठीक है। तो चलो, हम पहला डिजिट हमारा ये आंसर का यूनिट प्लेस जो है, ठीक है, इसका जो आंसर आता है क्यूब रूट 6 डिजिट तक का आंसर होता है। जब तक 6 डिजिट के क्वेश्चन होते हैं तब तक आपको
आंसर जो है वो 2 डिजिट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम मैक्सिमम 6 डिजिट तक है तो हमारी बाउंड्री वहाँ तक सीमित रखेंगे। 3 डिजिट तक ही क्वेश्चन होता है तो कोई बात नहीं, वो तो आपको 1 to 10 के क्यूब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो 1 to 9 सॉरी के क्यूब में आपको मिल जाएंगे, वो तो बाय हार्ट रहता है। सवाल आता है 4 डिजिट या 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट के परफेक्ट क्यूब नंबर दिए गए हो और आप उसका क्यूब रूट फाइंड करते हो, तो सबसे पहले ये नंबर डिसाइड होगा कौन सा सिलेक्ट। आपको पता है, देखो कि क्वेश्चन में 8 है तो आंसर पे क्या सिलेक्ट होगा 2। यहाँ पे क्वेश्चन में 8 है तो आंसर में क्या सिलेक्ट होगा 2। उस तरह से चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आएगा यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा 2। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारा है 10, ये जो नंबर है 10 बचा है, आपको यहाँ पे आपको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे आप यहाँ पे, आप इसको कि ये जो हमारे क्यूब रूट्स है, ठीक है, आई मीन सॉरी क्यूब्स है, तो उसमें 10 कहाँ पे किन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 10 सेट होता है। तो आप देखेंगे कि 10 जो है 8 और 27 के बीच में सेट होता है। 10 इज बीन अकॉम्बिनेट बिटवीन 8 एंड 27। अब आपको पता है कि ये जो है इन दोनों में से छोटा नंबर होता है, हमें वो सिलेक्ट करना है। कौन सा नंबर छोटा है 8, तो 8 किसका क्यूब है तो कि 2। तो बस यहाँ पे ये नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। ये कभी हम सिलेक्ट नहीं करते, याद रखना। यहाँ पे तो हमें चेक करना है सिलेक्ट कौन सा करना है, ये वाला करना है। अब पहले ग्रुप की बात हो या फिर दूसरे ग्रुप की बात हो, पहले ग्रुप में भी आपको चेक तो यहाँ पे करना है कि यूनिट प्लेस कौन सा है, सिलेक्ट यहाँ से करना है। ठीक है, तो पहले ग्रुप में यूनिट प्लेस 8 था तो सिलेक्ट क्या किया 2। दूसरे ग्रुप में 10 यहाँ पे है, किन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में। उसमें छोटा कौन सा वाला है, छोटा वाला हमेशा सिलेक्ट करना है, बड़ा वाला नहीं। ठीक है, 8 किसका क्यूब है 2 का, तो दूसरा नंबर भी हमें मिल गया। कौन सा मिला हमें दूसरा नंबर 2। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 2। तो ये किसका क्यूब है 22 का क्यूब है। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो, खुद फाइंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही आसान मेथड है ये। चलो इसके अलावा ये जो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। कौन से किसका 3 डिजिट का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो किस तरह से होगा वो क्वेश्चन, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। किसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 6 डिजिट का नंबर आपकी स्क्रीन पे जल्द से जल्द आ रहा है। तो द क्वेश्चन इज 110592, या फिर चेंज करते हैं, चलो 175616 175616। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट है तो आंसर जो है वो 2 डिजिट में ही आएगा। कौन से 2 डिजिट हो गए अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या है कि हम सबसे पहले लिख देते हैं 175616। देखो मैंने 2 ग्रुप बना दिए 3-3 के। यूनिट प्लेस से आपको स्टार्ट करना है, 1 2 3। इसका 616 का पहला ग्रुप बनेगा और ये दूसरा ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है यूनिट प्लेस और वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस डिसाइड करता है तो आपको वापस यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो 6 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करो, अगर क्वेश्चन में 6 हो तो आंसर में भी क्या आएगा 6 आएगा। मतलब देखो क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब नंबर यहाँ पे है 6, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो अगर आप उसका क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिलेक्ट करना है 6, तो हमने चलो सिलेक्ट करते हैं 6, आपको यूनिट प्लेस मिल गया फटाफट से। चलो दूसरा नंबर है 175। दूसरा नंबर कौन सा है 175। तो 175 किसके बीच में आएगा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 175 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा 175, राइट। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे 125। किसका क्यूब है वो
5 का क्यूब है, तो हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 सेलेक्ट करेंगे, तो यूनिट प्लेस पे हमारे आएगा 5, तो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा 56। तो ये किसका क्यूब है, 56 का क्यूब करेंगे तो 175616 मिलेगा, या फिर उसका क्यूब रूट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 56। तो आई होप आपको ये जो मेथड है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एस्टिमेशन मेथड से 3-4 क्वेश्चन और हैं, हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आता रहेगा। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है वंस प्लेस, सेकंड आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सब कुछ अगर आपको इतना बाय हार्ट रहता है तो क्यूब रूट फाइंड करना बहुत ही आसान है। मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आप उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एस्टिमेशन मेथड है तो डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर। ये सिर्फ एक रफ वर्क है, आप रफ वर्क भी कंसिडर कर सकते हो। ये आप चाहे तो नोटबुक के अंदर भी कॉपी कर सकते हो ताकि आपको पता चले। इट्स ओके, इट डजंट मैटर, आप नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का वो सॉल्व करते हैं। प्लीज बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। So question number 3, last question of the exercise 7.2, and you can also say that last question of this unit. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? मतलब आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है और आपको उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। और चलो हम आंसर की शुरुआत करते हैं किससे, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 1331। हमें तो पता ही है कि वो 11 का क्यूब है, राइट, ठीक है। तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। एस्टिमेशन मेथड आप सभी को याद होगा, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। चलो मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, रफ वर्क पेंसिल से करता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब 2 ग्रुप बनाने हैं, 1 3 3 1, 2 ग्रुप बन गए, पहला और दूसरा। ये यूनिट प्लेस डिसाइड करता है, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो आपको पता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आता, क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 आता है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे आप स्क्वायर करो या फिर स्क्वायर रूट करो, दोनों में से कोई भी परफॉर्म करो तो 1 हो तो आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये किस में देखना है, परफेक्ट क्यूब में देखना है। ये परफेक्ट क्यूब कौन है, 1 है, ठीक है, खुद नंबर इटसेल्फ है तो हम वही सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, 11, ठीक है। तो सॉरी, ये सिंबल है क्यूब रूट का। क्यूब रूट का सिंबल इस तरह से होता है, स्क्वायर रूट का जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 ऐड करना पड़ता है, तो ये होता है क्यूब रूट, उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो वो खास ख्याल रखना, क्यूब रूट के लिए आपको यहाँ पे 3 मेंशन करना ज़रूरी है। अगर 3 नहीं करते तो स्क्वायर रूट का हो जाता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट पर्सनली। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ द, अब कौन से क्यूब रूट फाइंड करने हैं, नेक्स्ट है 4913। तो हम दूसरा फाइंड करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू क्यूब रूट, ठीक है। 2 डिजिट में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 डिजिट है, तो 4913 एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, ये यूनिट प्लेस सिलेक्ट करता है, तो यूनिट प्लेस सिलेक्ट करने के लिए अगर 3 है, क्वेश्चन में 3 है तो आंसर में 7 आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यूनिट प्लेस 3 है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये नंबर सिलेक्ट होता है 7, तो यहाँ पे आंसर के यूनिट प्लेस पे आएगा, क्या आएगा, 7, ठीक है। वंस प्लेस की बात करो तो यहाँ 4 है, अब 4 कहाँ मैच करना है, आप सभी को पता है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो 4 जो है 1 और 8 के बीच में आएगा। चलो ये सब रब कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ओके, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो 4 है जो वो है, वो 1 और 8 के बीच में 4 कॉम्बिनेट होता है।
तो उसमें से आपको कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है, छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है। वो किसका क्यूब है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे 1। तो ये आंसर हमारा जो है, जो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। ये हमारा कौन सा मेथड है, एस्टिमेशन मेथड है। यहाँ पे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो कृपया उसके बिल्कुल उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलो हम एक और क्वेश्चन है, वहाँ पे 5 डिजिट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम वो चेक करते हैं, नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 12,167। तो इसके भी यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हो 1 2 1 6 7, 2 ग्रुप बन गए। आपको यहाँ पे कितने डिजिट होते हैं वो नहीं देखना है, यहाँ पे 3 देखना है, पीछे से 3 डिजिट, फिर जो भी बचते हैं वो सारे के सारे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, तो मुझे तो पता है कि 7 हो क्वेश्चन में, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 3, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 7 हो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 7 कहाँ पे, देखो ये रहा 7, तो सिलेक्ट कौन सा करना है, 3। तो 7 था तो सिलेक्ट कौन सा किया, 3, ठीक है। अब 12 के लिए देखेंगे, तो 12 किसके बीच में आता है, चलो फिर से एक बार रब कर देते हैं हम। ओके, सो यू कैन सी दैट 12 इज बीन अकम्बनेटेड बिटवीन 8 एंड 27, मतलब 8 और 27 के बीच में क्या आता है, 12 आता है। उसमें से छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करते हैं, किसका क्यूब है, क्यूब है वो 2 का। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे, 2, क्लियर, ठीक है। 3 कहाँ से है वो पता चला, इसके यूनिट प्लेस पे 7 है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 के बाद जो हमारा नंबर है वो कौन सा सिलेक्ट होता है, 3। तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे 2 सिलेक्ट हुआ, आंसर इज व्हाट, 23, ठीक है। अब दूसरा भी एक लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी 5 डिजिट का है, 3 2 7 6 8। तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ this question by the estimation method in the homework. The question is 3 2 7 6 8। ये किस में जाता है, होमवर्क में जाता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बाय हार्ट रहेगा और उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होता है। आपको एग्जाम्पल भी FNB में कॉपी करने हैं, एग्जाम्पल कॉपी करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।